नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि करीब 500 की संख्या में दूसरे दलों के नेताओं और सामाजिक क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को सोमवार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा और महेंद्र भट्ट ने इस दौरान कहा कि बड़ी संख्या में सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्ग के लोगों को और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। इसमें लगभग सभी बड़े चेहरे हैं और अभी तक 1800 लोगों की सूची आ चुकी है और सोमवार को भी 500 लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। सुबह कल से हमारी सस्ता अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। उन सबकी हम कल सदस्यता करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। और उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून में अपने कैंप कार्यालय पर सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के साथ वेटरन डे मनाया है। इस दौरान गणेश जोशी ने जहां एक तरफ अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ सभी शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं इनके साथ गणेश जोशी ने सभी पूर्व सैनिकों को श्री राम के चित्र रूपी भगवा रंग के स्टॉल के से भी सम्मानित किया है। हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और उस दिन को हम वेटरन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कल कई सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं। आज लोहड़ी भी है, तो हमने सोचा कि आज वेटरन डे की पूर्व संध्या पर एक सैनिक मिलन का कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा एक सैनिक जहां 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सेवा करता है और वहां से आने के बाद अगर उसे कोई सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है, तो जितने भी सैनिक चाहे राजनीति के क्षेत्र में आए हों, चाहे आज हमारे महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हों, अगर आपने देखा होगा आज उनका कार्य करने का तरीका औरों से अलग दिखाई देता है। और प्रदेश में कोविड में हुए अनाथ 6041 बच्चों तक उत्तराखंड सरकार सुविधाएं पहुंचा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इन बच्चों के साथ वो बुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामा के रूप में खड़े हैं। इस दौरान मंत्री ने बच्चों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 363,09,000 की धनराशि भेजी है। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने इस दौरान कहा है कि अब तक वित्तीय वर्ष 2021-22 से लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक की किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। वहीं कोविड में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को शुरू किया था और योजना का आज हर जरूरतमंद बच्चे को लाभ भी मिल रहा है। देखिए, कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए हमारी सरकार ने वात्सल्य योजना को प्रारंभ किया और वात्सल्य योजना अपने आप में सरकार का वह वात्सल्य है जो पूरी तरीके से एक बच्चे को 21 वर्ष तक हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें उन बच्चों के लिए 5% का आरक्षण सहित मुफ्त खाद्यान्न सहित स्कूलों और विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा सहित मुफ्त राशन सहित उनकी संपत्ति के रखरखाव के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सहित ये सारी सुविधाएं जो है उन बच्चों को, कोविड प्रभावित बच्चों को दिया गया है जिनके माता पिता नहीं रहे अथवा जिनका कमाऊ सदस्य नहीं रहा है। तो कल ही मैंने धनराशि उनको डीबीटी के माध्यम से उनको दी है। लगभग 3-3.5 करोड़ की धनराशि उन बच्चों को दी है और लगभग 6000 करीब बच्चे हमारे प्रदेश में हैं जो कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और धीरे धीरे चूंकि यह योजना अपने आप में 21 वर्ष पूर्ण करने के बाद में ये योजना उनके लिए समाप्त हो जाती है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के खाते में पैसे डाले हैं। उन्होंने कहा है कि वात्सल्य योजना के तहत ये धनराशि भेजी गई है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत खूब चल रही है। शंकराचार्य ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि भाजपा कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सभी शंकराचार्य भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, जैसे कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, ये केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले इस देश के हिंदू सनातनियों के सबसे बड़े धर्म गुरु, चारों पीठों के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? क्या वो धर्म विरोधी हैं? क्या वो सनातन विरोधी हैं? क्या वो राम विरोधी हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने कहा है कि हम इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो बीजेपी बतावे कि क्या वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, राम के विरोधी हैं शंकराचार्य? आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले बिल्कुल झूठी खबर है। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे। केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं और वो कभी आने की स्थिति में भी नहीं होंगे। और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी, चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोप सिद्ध न होने पर हाईकोर्ट द्वारा रजनी भंडारी को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन बीजेपी को रजनी भंडारी के विकास कार्य चुभ रहे हैं, जिसे देखते हुए वे लोकतंत्र का गला घोट के सत्ता का दुरुपयोग करने पर उतारू हैं। बहुत ही दुखद है। सरकार को डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र का गला घोटना काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले हटाया, हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया कि नहीं ये गलत है, ये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, उसको उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर बीजेपी ढूंढती रही, उनकी यही चुभता रहा कि क्यों काम कर रही है। वो स्ट्रांग है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भंडारी जी मंत्री रहे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो उनकी पत्नी वो विकास से काम कर, वो उनको चुभ रहा है। अब आप डेमोक्रेसी का, संविधान का गला घोट के इस सत्ता का दुरुपयोग करने पर बीजेपी उतारू है और उनको गलत तरीके से फिर हटा दिया गया है। ये बहुत चिंता का समझ की भर्त्सना करते हैं और सरकार से अपील करेंगे कि अन्याय मत करो, प्रजातंत्र का गला मत घोटो, संविधान का गला मत घोटो, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा मत करो। और वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल 15 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगी। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा इस मामले में कि उनके स्वागत समारोह में प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। कुमारी शैलजा सुबह 9:20 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। कुमारी शैलजा सड़क मार्ग से डोईवाला, हरावाला, रिस्पना पुल होते हुए 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचेंगी। शैलजा जी उत्तराखंड की प्रभारी बनी हैं। वो पहली बार जो है देहरादून आ रही हैं। कांग्रेस जनों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि शैलजा जी का लंबा राजनीतिक कैरियर है। वो कई बार सांसद रही हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को जो है मजबूती प्रदान की है। तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, यहाँ के जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा, संगठन को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों में उत्साह है और उनका कल भव्य जो है स्वागत यहां पर करने की तैयारी है और भविष्य में उनके मार्गदर्शन में हम 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
और 15 जनवरी को कांग्रेस की महासचिव एवं उत्तराखंड प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून आ रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उनका उत्तराखंड में ये पहला दौरा है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस स्थिति में नहीं है कि वो 5 स्थानों पर 5 प्रत्याशियों के नाम भी बताएं। अभी चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत दूर की बात है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि पिछली बार 50% से भी अधिक जो वोट हमें मिले थे, इस समय पर 75% से अधिक वोट उत्तराखंड के अंदर प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस स्थिति में नहीं है कि वो 5 स्थानों पर 5 प्रत्याशियों के नाम भी बता दें। अभी चुनाव लड़ना उनके लिए दूर की खीर है, दूर का मसला है, इसलिए वो बड़बोली बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपने अंतर्ग्रह से इतने परेशान हैं। न उनके पास नेता है, न नियति है, न उनके पास कोई कार्य योजना है। वो केवल समाचार पत्रों या मीडिया में कोई बड़ी बड़ी बातें उनके नेता कह दे या अनर्गल प्रलाप कह दे केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यही उनका काम है। उनकी प्रभारी आ रही है तो वो आते रहे, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर बरेली तक उनके राहुल गांधी की यात्रा है, लेकिन वो उससे आगे खटीमा तक नहीं आ पा रहे। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और व्यापारिक मेले का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तहसील परिसर में पहुंचकर झांकियों को हरी झंडी दिखाकर मेले का शुभारंभ किया है। विभिन्न सांस्कृतिक दलों और अनेक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं आपको बता दें कि मेले का विधिवत उद्घाटन मेला स्थल नुमाइश के मैदान में दोपहर के बाद किया जाएगा। तो खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरायणी मेले का आगाज हो चुका है। दोपहर बाद से इस मेले का शुभारंभ होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मौके पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोगों में उत्साह दे सकते हैं। जहां स्कूली बच्चे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान पहुंचे। हमारी जो झांकी को हरी झंडी दिखाई हमारे माननीय जो मुख्य अतिथि हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा दिखाई गई है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस झांकी में हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब सम्मिलित हैं और जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, यहाँ के जो हमारे लोकल सांस्कृतिक दल है हमारे और थोड़ा शास्त्रीय है, वो सब सम्मिलित हैं। इसके बाद हमारा उद्घाटन कार्यक्रम मंच पर होगा। और मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसुम भारती स्कूल के पास इस संदिग्ध कथित रूप से बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने पहले संदिग्ध की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले उसे कर दिया। बच्चे की मां ने कैलाश गेट चौकी पुलिस को शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग की है। और वहीं 14 बीघा निवासी रीना राणा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनका 3 साल का बच्चा एक संदिग्ध युवक उसके छोटे बेटे को जबरदस्ती गोदी में उठाकर भागने लगा। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बच्चे को जबरदस्ती ले जाते हुए देखने पर संदिग्ध को रोक लिया, जिसकी मौके पर लोगों ने जमकर पिटाई की और फिर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोई मतलब पैनल नाम का आदमी आया और मेरे ड्राइवर राणा को उठा के ले जा रहा था जबरदस्ती। और मुझे सूचना जानकारी मोहल्ले से मिली है कि भाई मतलब कोई पकड़ के ले जा रहा है, तो मैं आई तो और ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर रविवार की सुबह स्कूटी सवार एक बुजुर्ग को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक इंचार्ज और सीपीयू की टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस बुलाकर लहूलुहान बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद से बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की पहचान कर परिवारजनों को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। और उत्तराखंड एकता मंच संगठन के लोग बागेश्वर पहुंचे। एकता मंच के सदस्यों ने बताया कि गढ़वाली और कुमाऊनी पर्वतीय क्षेत्रों में मूल रूप से निवास कर रहे हैं और उत्तराखंड एकता मंच का कहना है कि केंद्र सरकार से मांग की है कि गढ़वाली और कुमाऊनी जातियों को, जो भी मूल रूप से यहां के निवासी हैं, देश के संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर बागेश्वर में सरयू बगड़ में संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर वो गौर करे। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे। हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा क्योंकि हम एसटी एक्ट में आएंगे। महिलाओं का सुरक्षा सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यावरण का संरक्षण होगा, हमारे जंगलों को कोई आसानी से काट नहीं पाएगा। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं और ये 1874 से ही लागू था और ये 70 के दशक में, पिछली सदी में 70 के दशक में इसे हटा दिया गया था बिना जनता से सलाह मशवरा किए। और मुनिकीरेती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नारकोटिक टास्क फोर्स ने 1 किलो चरस के साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मुनिकीरेती थाना पुलिस और नारकोटिक टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से की है। तस्कर के कब्जे से टीम ने 1 किलो चरस बरामद किया है। वहीं चरस तस्करी करने पर पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। वहीं इस मामले पर एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि सीओ अस्मिता ममगाई के नेतृत्व में पुलिस और नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान शिवपुरी चौकी प्रभारी मनोज ममगाई ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार से पुलिस ने 1 किलो चरस बरामद की। और SC/ST समाज के लोगों ने मुख्यालय में पत्रकार आशुतोष नेगी समेत उनके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे पर अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर के प्रदर्शन किया था। वहीं मामले को लेकर अब अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के आशुतोष नेगी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में SC/ST समाज में SC एक्ट को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील की है। वहीं साथ ही पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को जांच करने की मांग की है। जिस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी, हमारे यहाँ तक कि मैं उनको नाम दूं कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी इस लड़ाई की पूरी तरीके से सराहना करता हूं कि जिस हिम्मत से और जिस निडरता से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा एक सम्मान उनका होना चाहिए। और रही जिस तरीके से आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि एक राजा सिंह राजा कोली जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है और कहा है कि काफी पुराना ये प्रकरण है। ये बात तो वाकई में है कि जिस तरीके से VIP क्लास हुआ है ना, ये हुई इसी चीज के लिए और मैं स्पष्ट तरीके से इसमें कह सकता हूँ अभी भी। और हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर के रोडवेज स्टेशन तक रोजाना जाम लगना एक बड़ी समस्या बन गई है। प्रशासन इन दिनों जाम के समाधान के लिए
सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सबसे पहले प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है और इसी के साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानदारों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें से कुछ दुकानदार सरकारी जमीन पर काबिज हैं, लेकिन दुकानदारों को प्रशासन का ये नोटिस रास नहीं आ रहा, जिसको लेकर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला से मिला है। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन सड़क चौड़ी करने के नाम पर व्यापारियों का शोषण कर रहा है और उन्हें जबरन नोटिस दिए जा रहे हैं। देखिए, बरेली रोड सिंधी चौराहे के पास जो रोड वाइंडिंग हो रही है, उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही हैं। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में। और लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा ध्यानी ने कुमाऊनी गीतों से समा बांध दिया। वहीं कार्यक्रम का अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मां नंदा सुनंदा की यात्रा भी इस दौरान निकाली गई, जिसमें भक्ति गीत गाए गए। वहीं कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए गए और जिसको देखने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। उत्तरायणी कौतिक महोत्सव हल्दूचौड़ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि जनता के सहयोग से इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन खेलकूद प्रतियोगिता और अगले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कहा जाता है और इस मेले को इसलिए भी बड़े, क्योंकि अगर हम इस मेले को जब मनाते हैं ना, तो हमें एकजुट होकर अपनी संस्कृति को भी याद करते हैं और वो सब कुछ याद करते हैं हमारी जो जन्मभूमि से जुड़े हैं। तो इसलिए उत्तरायणी मेला इस चीज के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी वेशभूषा के लिए, हमारे ज्वेलरी के लिए, हमारी जीवन है, हमारी संस्कृति कहते हैं, पहनावे के लिए। तो इसलिए मुझे तब तो ये त्योहार बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट एक टाइम तक जब ये कहा जाता था कि जो पहाड़ी का क्षेत्र है बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। ये जनता का प्यार है जो एक मेला हो रहा है। यहाँ की जनता ने भरपूर प्यार दिया, पूरा सहयोग दिया। तन मन धन मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ प्रतिदिन पहले सुबह से बच्चों की प्रतियोगिता होती है। हर वर्ग को हमने मनोरंजन दिया है, चाहे पूरा हो चाहे। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां विधायक उमेश कुमार ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी समिति में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। मौके पर मंडी समिति के आढ़तियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को भी विधायक उमेश कुमार के सामने रखा और विधायक ने समस्या सुनने के बाद से उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। उमेश कुमार ने बताया कि समाज में एक संदेश देने के लिए उन्होंने पूरे राज्य की निर्धन बेटियों की सामूहिक शादी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 1001 बेटियों की शादी सामूहिक रूप से कराई जाएगी और इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि लोकसभा चुनाव में यदि उनको जनता जीत का ताज पहनाती है तो ऋषिकेश को उसके अस्तित्व में लाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद देना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और खिचड़ी का वितरण कराया। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि सब इतने मौजूद लोग जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, अगर वो समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाएं और इस तरीके के त्योहारों में प्रतिभाग करें, समाज में एक नई चेतना का संचार होता है। और बहुत सारी समस्याएं भी मुझे मंडी समिति के लोगों ने बताई हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ऋषिकेश शहर को शर्मा जी के नाम
से ग्राउंड है कैंपस में वोट मांगने। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर विधायक दौरे पर पहुंचे हैं और मकर संक्रांति की तैयारियों में इस दौरान विधायक जुटते हुए दिखे। मंडी समिति के आढ़तियों की इस दौरान उन्होंने समस्याएं सुनी और साथ ही उनकी समस्याओं के निदान का उन्होंने आढ़तियों को आश्वासन भी दिया है। विधायक उमेश कुमार जब पहुंचे तो उनके साथ कई लोग उनके स्वागत में पहुंचे, फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। उनके ऋषिकेश पहुंचने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि लोकसभा में उन्हें जिताया जाए। और अब खबर देहरादून से सामने आई है जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमडीडीए से स्वीकृति होने के बाद से विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग रिटायर रहते हैं और यदि कोई सामूहिक कार्यक्रम करवाना हो तो उसके लिए लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता है। लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्य करना हो तो शहर की ओर जाना पड़ता है। 2 लाख 2.5 लाख जैसे जिसकी मर्जी है चार्ज करते हैं और हमारे पास कोई आता है हम किसी को फोन करते हैं 10-20 हजार छोड़ देता है। और आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ के पूर्व कैंट के बाद विष्णु जी। और मकर संक्रांति के स्नान के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही मंगल कामना की कामना भी कर रहे हैं। साल का पहला स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का एक बड़ा ही महत्व होता है। भगवान से क्या मांगो, भगवान ने तो खुद दे रखा है हमको, इतना क्या मांगे, बस ये है कि दर्शन के लिए आए हम उनके, इसलिए। कैसी ठंड है? ठंड तो बहुत है। स्नान किया आपने? हाँ जी स्नान किया पर उतनी ठंड नहीं लगी, गंगा माता ने सब वो कर दिया हमारा। आज मकर संक्रांति का साल का पहला स्नान है जी। तो आपने गंगा स्नान किया, क्या मांगा गंगा से? गंगा माँ से ही मांगा, नया साल है, नए साल में स्नान करके मांगा कि ये साल अच्छा जाए हमेशा की तरह। ठंड कैसी है? ठंड तो बहुत खतरनाक है पर पानी में नहाने के बाद ठंड नहीं लग रही है। चरणों में नहाने के लिए आए हुए हैं और आज मकर संक्रांति है तो इसलिए आते भी हैं, हम लोग हर साल आते हैं। बाकी माँ गंगा से यही बोलते हैं कि भाई हम 4 भाई हैं, हम सारे साथ में रहे, हमेशा साथ में रहे। 3 लोग आए भी हैं नहाने के लिए एकदम, और हर साल आते भी हैं। भाई ठंड है? ठंड तो बहुत काफी लग रही है। ठंड नहाने से पहले बहुत हाथ पैर, अब समझिए हाथ भी काम नहीं कर रहा है, इसमें पैंट के चैन तो समझिए बंद नहीं हो रहे, शर्ट के हुक भी नहीं बंद हो रहे, तो क्या बोल सकते हैं। पर नहाना, मकर संक्रांति के नहान करने आए हैं, सब परिवार नहा लिए तो पूजा वूजा करके जाएंगे मनसा देवी के दर्शन करेंगे। हम मनसा देवी से मांग रखे थे तो मेरी बेटी हुई है। क्या मांगा माँ गंगा? खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।